इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो आइए देखते हैं कि एच आई को कैसे पढ़ेंगे। तो एच आई मीन्स होता है हाय। जब हम मैसेज की शुरुआत करते हैं तो हाय लिखते हैं, या किसी से चैटिंग करते हैं तो हाय लिखते हैं। HELL कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से ह हो गया और ई से ए की मात्रा हो गया, और डबल एल आया हुआ तो एक एल ले लेंगे, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हेलो। OPEN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ओ आया है ना, तो सीधे सीधे ओ लिख लेते हैं, तो ओ लिख लिया। पी है तो प लिख लेते हैं, ई है तो ए की मात्रा लगा देते हैं, एन है तो न लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया? ओपेन। THIN के कैसे पढ़ेंगे इसको? तो टी एस से होता है थ, और ये आई आया हुआ है ना, तो छोटी की मात्रा लगा दिया। एन है तो यहाँ बिंदी लगा दिया, और के से क्या हो गया? क हो गया, तो क्या हो गया? थिंक। क्या हो गया? थिंक। इसी तरह INK लिखा हुआ है, आई से छोटी की मात्रा होती है, ये आई से ई होता है, तो ई हो गया, और एन है तो यहाँ बिंदी लगा दिया, और के है तो क लिख दिया, तो ये क्या हो गया? इंक। क्या हो गया? इंक। PET कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पी से हो गया प, और ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा दिया, और टी है तो ट लिख दिया, तो क्या हो गया? पेट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो हाय मीन्स होता है नमस्ते, और इसका इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है जो हमारे सबसे करीब दोस्त होते हैं, या जिससे हम रोज़ मिलते जुलते हैं, उससे हम हाय का इस्तेमाल करते हैं। हेलो का इस्तेमाल, हेलो मीन्स भी नमस्ते होता है, लेकिन हेलो का इस्तेमाल उनके साथ किया जाता है जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, या कोई नया है, तो उसके लिए हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं। ओपन मीन्स क्या होता है? ओपन मीन्स होता है खोलना। क्या हो गया? खोलना। थिंक मतलब क्या हो गया? थिंक मतलब हो गया सोचना। थिंक मतलब क्या हो गया? सोचना। इसी तरह इंक मतलब क्या होता है? इंक मतलब होता है स्याही। और पेट मतलब क्या होता है? पेट मतलब होता है पालतू। क्या हो गया? पालतू। आगे देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो DRINK कैसे पढ़ेंगे? तो डी से हो गया ड, और ये वाला र आया हुआ तो ड्र लगा देंगे। आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, एन है तो बिंदी लगा देंगे, के है तो क लिख देंगे। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये ड्रिंक लिखा हुआ है। अब NEED इसको कैसे पढ़ेंगे? तो एन मतलब तो न होता है, और डबल ई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, और डी से क्या होता है? ड, तो क्या हो गया? नी। इसी तरह FEED, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो एफ से हो गया फ, और डबल ई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, और डी से रख दिया ड, तो क्या हो गया? फीड। इसी तरह MEET, एम से होता है म, और डबल ई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, और टी से ट लिख देंगे, तो क्या हो गया? मीट। इसी तरह HEED इसको कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो एच से हो गया ह, और डबल ई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, और डी से क्या हो गया? ड हो गया। तो इस तरह मिला के हम बहुत आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो शायद इतने आसान तरीके से आपको कोई अब तक इंग्लिश नहीं पढ़ाया होगा, तो देख रहे हैं आप कितनी आसान तरीके से हम लोग इंग्लिश पढ़ ले रहे हैं। तो ड्रिंक माने क्या होता है? ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना होता है। नीड मतलब क्या होता है? नीड मतलब होता है आवश्यकता। नीड मतलब क्या होता है? हमें इस चीज़ की नीड है कहते हैं ना। इसी तरह फीड मतलब क्या होता है? भोजन कराना। भोजन कराने को हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। इसी तरह मीट मतलब क्या होता है? मीट मतलब होता है मिलना। मिलने जुलने को हम क्या कहते हैं? मीट। इसी तरह हीड मतलब क्या होता है? हीड मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान देना। या सावधान को हम क्या कहते हैं? हीड। क्या कहेंगे? तो हीड मतलब ध्यान देना या सावधान, उसको हम कहेंगे हीड। इसी तरह SEED कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से क्या हो गया? स हो गया, और डबल ई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, और डी से ड लिख दिया, तो क्या हो गया? सीड।
इसे लिखा ART। तो ए से अ भी होता है और आ भी होता है, तो यहाँ एस का मतलब आ से है, आर है तो ऊपर वाला र लगा दिया और टी से ट लिख दिया, तो क्या हो गया आर्ट। इसी तरह ये है MART, तो एम से म लिख लिया और ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, आर है तो ऊपर वाला र लगा दिया, टी है तो ट लिख दिया, तो क्या हो गया मार्ट। इसी तरह SMART कैसे पढ़ेंगे, तो एस से आधा स लिख लेते हैं, एम है तो म लिख लेते हैं, ए है तो आ की मात्रा लगा देते हैं, आर है तो ये ऊपर वाला र लगा देंगे, टी है तो ट लिख देंगे, तो ये क्या हो गया स्मार्ट। PARK, तो पी से क्या हो गया प, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया और आर है तो ये ऊपर वाला र लगा दिया, के है तो क लिख दिया, तो के क्या हो गया पार्क। तो देख रहे हैं कितनी आसान तरीके से आप किसी भी वर्ड को मिला के बहुत ही आसान तरीके से इस टेक्निक से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखें सीड माने क्या होता है। सीड मतलब होता है बीज, क्या होता है बीज। आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट मतलब होता है कला। इसी तरह मार्ट मतलब क्या होता है, मार्ट मतलब होता है बाजार, जैसे होता है ना डी मार्ट होता है जहाँ एक ही छत के नीचे सारे सामान बिकते हम खरीदते हैं, तो ये मार्ट मतलब क्या हो गया बाजार। स्मार्ट मतलब क्या हो गया होशियार को हम क्या कहते हैं स्मार्ट। इसी तरह पार्क मतलब क्या होता है, पार्क मतलब होता है उद्यान, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं पार्क। इसी तरह लिखा है KING, कैसे पढ़ेंगे इसको आइए देखते हैं। तो के से क्या हो गया, के से हो गया क, आई है तो ये छोटी की मात्रा लगा दिया, एन है तो यहाँ बिंदी लगा दिया, जी है तो ग लिख दिया, तो क्या हो गया किंग हो गया, क्या हो गया किंग। इस तरह SING को कैसे पढ़ेंगे, तो एस से स हो गया, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, एन है तो बिंदी लगा दिया और जी है तो ग लिख दिया, तो क्या हो गया सिंग। WING को कैसे पढ़ेंगे, तो W से होता है वह और आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, एन है तो बिंदी लगा दिया, जी है तो ग लिख दिया, तो ये क्या हो गया विंग। RING, तो आर से होता है र, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, एन है तो यहाँ बिंदी लगा दिया, जी है तो ग लिख दिया, तो क्या हो गया रिंग। LINK कैसे पढ़ेंगे इसको, एल से हो गया ल और आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, एन है तो यहाँ बिंदी लगा दिया, के है तो क लिख दिया, तो क्या हो गया लिंक। तो KING किंग माने क्या होता है, किंग माने होता है राजा, किंग मीन्स क्या हो गया राजा हो गया। SING सिंग मीन्स क्या होता है, सिंग मतलब होता है गाना। इसी तरह रिंग मतलब क्या होता है, सॉरी विंग मतलब क्या होता है, विंग मतलब होता है पंख, देखे हैं ना चिड़िया का पंख होता है तो उसको हम कहते हैं विंग। रिंग माने क्या होता है, रिंग माने होता है अंगूठी, अंगूठी को हम क्या कहते हैं रिंग। और क्या होता है रिंग माने घेरा भी होता है। और लिंक माने क्या होता है, लिंक माने होता है संपर्क, कहते हैं ना लिंक टूट गया है, संपर्क टूट गया है, या कड़ी, तो लिंक मतलब संपर्क भी हो गया और कड़ी भी हो गया, तो लिंक मतलब क्या होता है संपर्क या कड़ी। इसी तरह TAKE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हम ट लिख लेते हैं, AKE इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम एक, क्या पढ़ते हैं एक। तो ए आया हुआ है तो ए की मात्रा हम लगा देंगे और क है तो यहाँ से क ले लेंगे, तो क्या हो गया टेक। इसी तरह इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको व लिख दिए और एक लगाएंगे तो ए के लिए हम ए की मात्रा लगा देंगे और एक क यहाँ से ले लेंगे, तो क्या हो गया वेक। लास्ट में जो ये आता है इसको हम नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो गया वेक। इसी तरह LAKE, तो एल से ले लिया और AKE है तो एक होगा, तो ए के लिए हम ए की मात्रा लगा दिए और के से लिख दिए क, तो क्या हो गया लेक। इसी तरह इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ से हो गया फ और AKE आया हुआ है, ए की मात्रा लगा दिए क लिख दिए, क्या हो गया फेक। इसी तरह BAKE, तो बी से हो गया ब और AKE आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा दिए और क लिख दिए, तो क्या हो गया बेक। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो टेक मीन्स होता है लेना, टेक मतलब क्या हो गया लेना। वेक मतलब क्या होता है, वेक मतलब होता है जागना, क्या होता है जागना। लेक मतलब क्या होता है, लेक मतलब होता है झील, झील के उस पार झील। फेक मतलब क्या होता है,
फेक मतलब होता है नकली होता है, जैसे होता है ना फेक करेंसी या जाली नोट, फेक नोट ऐसे बोलते हैं ना, तो फेक मतलब नकली या जाली। बेक मतलब क्या होता है सेकना, इसी से बना हुआ है बेकरी, जहाँ पावरोटी बनती है ना तो सेका जाता है, उसी बेक से बना है बेकरी। LOOK इसको कैसे पढ़ेंगे, तो एल से हो गया ल और डबल ऊ है तो बड़ा ऊ आता है, लेकिन डबल ओ का इस्तेमाल कहीं बड़ा ऊ के लिए भी हम करते हैं और कहीं छोटा ऊ के लिए भी करते हैं, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ छोटा ऊ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, तो ये हो गया लुक। इसी तरह COOL तो सी से हो गया क और डबल ओ यहाँ बड़ा ऊ के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, और एल से हो गया ल तो ये क्या होगा कूल। और COOK तो सी से हो गया क और डबल ओ आया है तो यहाँ छोटा ऊ के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और के से क्या हो गया क, तो क्या हो गया कुक। इसी तरह HOOK इसको कैसे पढ़ेंगे, एस से हो गया ह और डबल ओ आया हुआ है तो ये छोटा ऊ लगा देंगे, और के से हो गया क तो क्या हो गया हुक। MOON तो एम से हो गया म और डबल ओ आया हुआ तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे, और एन है तो न लिख देंगे, तो क्या हो गया मून। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो लुक माने होता है देखना, तो ध्यान से देखने को हम लुक कहते हैं, और उस तरह से देखने को क्या कहते हैं सी कहते हैं। सी माने भी देखना होता है, लेकिन लुक मतलब क्या होता है ध्यान से देखना। कूल माने क्या होता है ठंडा, ठंडा ठंडा कूल कूल कहते हैं ना ठंडा। कुक माने क्या होता है, कुक मतलब होता है पकाना, कुक मतलब क्या हो गया पकाना। हुक मतलब क्या होता है, हुक मतलब होता है कुंडी, ऐसे टेढ़ी सी होती है ना कुंडी होता है हुक। और ये मूल मतलब क्या होता है, मूल मतलब होता है चंद्रमा, मूल मतलब क्या हो गया चंद्रमा हो गया। इसी तरह आज देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे, BALL कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो गया ब और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा दिए, और एल है तो ल लिख दिए, तो क्या हो गया बॉल, ऐसे लगा देंगे। ये क्या है CALL, सी से क हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, और LLL से एल ले लिए एक एल, तो क्या हो गया कॉल। STAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से आधा स लिख लिए और टी से ट लिख लिए, ए से आ की मात्रा लगा दिए, आर से र लिख दिए, तो क्या हो गया स्टार। DATE ऊपर मैंने आपको बताया AKE, उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे। अब ATE लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे 8 पढ़ लेंगे। तो डी से क्या किया हमने कि डी से ड लिख दिया और ए से ए की मात्रा लगा दिया और टी से ट लिख दिया, तो क्या हो गया डेट। इसी तरह SPORT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाता है आधा स, पी से हो जाएगा प, ओ से ओ की मात्रा, और आर से क्या हो जाएगा ओ से ओ की मात्रा हो गई, आर से क्या हो जाएगा ये ऊपर वाला र, और टी से हो गया ट, तो ये क्या हो गया स्पोर्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं इसके माने क्या होता है। तो बॉल मीन्स क्या होता है, बॉल मीन्स होता है गेंद। कॉल मीन्स क्या होता है, कॉल मीन्स होता है बुलाना, किसी को हम बुलाते हैं ना कॉल करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो बुलाना होता है या फ़ोन करना होता है, तो कॉल मीन्स। स्टार मीन्स क्या होता है, स्टार मीन्स होता है सितारा। सितारा को हम क्या कहते हैं स्टार, सितारा या तारा को हम क्या कहते हैं स्टार। डेट मतलब क्या होता है, डेट मतलब होता है तारीख। तारीख हम देखते हैं ना आज कौन सी तारीख है, तो डेट मीन्स क्या हो गया तारीख। स्पोर्ट मीन्स क्या हो गया, स्पोर्ट मीन्स होता है खेल। जैसे हॉकी क्या है कि स्पोर्ट है, क्रिकेट क्या है स्पोर्ट है, स्पोर्ट मतलब क्या हो गया खेल। इसी तरह RAT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो आर से र लिख देते हैं और AT से क्या हो जाएगा 8 लिख लेते हैं इसको 8। तो ए के लिए हम ए की मात्रा लगा दिए और ट को ट लिख दिए, तो क्या हो गया रेट। तो हमें AT याद रखना है लगा हुआ है, तो लास्ट के 3 याद रखते हैं ना, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। NET इसको कैसे पढ़ेंगे, तो N से 9 हो गया, E से ए की मात्रा हो गया, T से हो गया ट, तो क्या हो गया नेट। PET तो P से हो गया प, E से ए की मात्रा, T से हो गया ट, तो ये क्या हो गया पेट। W से होता है व और E से ए की मात्रा और T से हो गया ट, तो ये क्या हो गया वेट। GET तो G से हो गया ग और E से ए की मात्रा और T से क्या हो गया ट हो गया, तो क्या हो गया गेट। PULL तो P से हो गया प
और यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, डबल एल है तो एक एल ले लिया, तो क्या हो गया पुल। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो रेट मतलब होता है मूल्य या दर को हम क्या कहते हैं, जैसे क्या रेट है ये पूछते हैं ना, तो उसके माने क्या होता है मूल्य या दर। नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब होता है जाल। पेट मतलब क्या होता है, पेट मतलब होता है पालतू, जैसे डॉग इज अ पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर है। वेट मतलब क्या होता है, गीला होता है, वेट मतलब क्या हो गया गीला। इसी तरह गेट मतलब क्या होता है, गेट मतलब होता है पाना। इसी तरह पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब होता है खींचने को हम क्या कहते हैं पुल। तो डी से ड लिख लेंगे, और आर है तो ये वाला लगा देंगे, और ई ए से क्या हो जाएगा ई की मात्रा हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा म, तो क्या हो गया ड्रीम। इसी तरह सी से क लिख लेते हैं, और ये आर आया है तो ये लगा दिया, क्र लगा दिया। ई है तो एक ई की मात्रा लगा दिया, तो ई ए से क्या हो गया ई की मात्रा, और एम से क्या हो गया म, तो क्या हो गया क्रीम। एल आई एफ ई, तो आइफ को हमको पहले याद करना है, क्या करना है आइफ, इसको इतना हमें याद करना है आइफ। तो ये है एल, एल से ल लिख दिया, और आइफ है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे, और इफ को जोड़ देंगे तो क्या हो गया लाइफ। इसी तरह डब्ल्यू आई एफ ई, तो आइफ हमें याद रखना है, तो वह से क्या हो गया डब्ल्यू से क्या हो गया वह, और ये आइफ तो आ ले लेंगे आ की मात्रा, और इफ लिख देंगे तो क्या हो गया वाइफ। तो हम टेक्निक से अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते। इसी तरह बी आई के ई, तो आई का हमें याद रखना है, जैसे आइफ याद रखे थे तो आई की याद रखना है, आई का हमने याद कर लिया। तो बी से ब लिख दिया, और आ से आ की मात्रा लगा दिया, इक लिख दिया, तो क्या हो जाएगा बाइक। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि ड्रीम माने क्या होता है, ड्रीम मतलब होता है सपना, ड्रीम मतलब क्या हो गया सपना। क्रीम मतलब क्या होता है, क्रीम मतलब होता है मलाई, मलाई को हम क्या कहते हैं क्रीम। जैसे दूध के ऊपर की क्रीम निकलती है ना, मलाई निकलती है, तो उसको क्या कहेंगे क्रीम। लाइफ मतलब क्या हो गया, लाइफ मतलब हो गया जीवन। वाइफ मतलब क्या हो गया, वाइफ मतलब हो गया पत्नी हो गया, या बीबी को हम क्या कहते हैं वाइफ। बाइक मतलब क्या हो गया, बाइक मतलब मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को हम क्या कहते हैं बाइक। इसी तरह लिखा हुआ है आर ए टी ई, तो हमें भी यहाँ पे भी हमें ये देखना है एट हमें याद रखना है, क्या याद रखना है एट। तो आर से क्या किया र लिख लिया, और ए है तो ए की मात्रा लगा दिया, ट है तो ट उतार लिया, तो क्या हो गया रेट। एस ओ डबल आर वाई, एस से क्या किया स लिख लिया, तो लिखा है सोरी, लेकिन हम बोलते हैं सॉरी, क्या बोलते हैं। और आर आर वाई से क्या हो गया री, तो ये क्या हो गया सॉरी। एच ई ए आर, तो हमें ईयर याद रखना है, ईयर याद रखना है यहाँ पे। अब कैसे बनेगा देखिएगा, एच है तो ह लिख लिया, और ई है तो ई की मात्रा लगा दिया, और जोड़ दिया, तो क्या हो गया हीयर, क्या हो गया। इसी तरह डियर में हमें क्या करना है ईयर याद रखना है, तो डी से हमने क्या किया ड लिख लिया, और ईयर से ई से जो है यहाँ ईयर फिर लिख देते हैं ताकि आप देखते रहें याद करते रहें। ई है तो ये छोटी की मात्रा लगा दिया, और ले लिया यहाँ से, तो ये क्या हो गया डियर। और इसी तरह एफ ई आर, एफ से फ ले लिया, और ईयर ईयर यहाँ से ले लिया, तो ईयर के मतलब ई की मात्रा लगा दिया, और यहाँ से ले लिया, तो क्या हो गया फियर, हो गया ना बहुत आसानी से। इस तरह से आप मिला मिला के पढ़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है मूल्य, ऊपर में बताया जाए 2 बार लिख दिया है। सॉरी मतलब क्या होता है, सॉरी मतलब होता है दुख, आई एम सॉरी। या अफसोस को हम क्या कहते हैं, किसी से अफसोस व्यक्त करते हैं ना, अफसोस आई एम सॉरी कहते हैं ना, कोई गलती हो जाती है तो दुख या अफसोस को हम क्या कहते हैं सॉरी। हियर मीन्स क्या होता है, हियर मीन्स होता है सुनना। लिसन मतलब भी सुनना होता है, लेकिन लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना। हियर मतलब ऐसी कानों से सुन लेना। डियर मतलब क्या होता है प्यारा, या प्यारी को हम क्या कहते हैं डियर। और फियर मीन्स क्या होता है, फियर मीन्स होता है डर। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा।
तो अगर आप इस तरह से डेली इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।